सागर। जी। मैं और आकिब अली जो साथ बैठे हैं, जो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सागर, ये जो है ना यहाँ पे साइड पे मैसेजेस है, यहाँ पे जी आपको जी ये हाँ। जो है ना मैसेज शो हो जाएंगे, ठीक है। जो भी इनकी क्यूरीज है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। आप उनके आंसर वहाँ से दे सकते हो, जी जी। ठीक है। तो उनको आप आंसर देते जाएं, ठीक है, जो भी पूछ रहे हैं। सो इन इन सबको पहले बोलना है कि एक एक क्वेश्चन वहीं से पूछे, रखना यहाँ पे और तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, आप एक भी क्वेश्चन को पकड़ लो, उसका आंसर दे दो, ठीक है। फिर वो अगर होते जा रहे हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो सही है। सो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सागर आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता दें, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और आफ्टर दैट हम स्टार्ट चलो, करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो एसआईटी में जो डिपार्टमेंट है उनका उनके बारे में बताते हैं। जो उसमें एसआईटी में जो डिपार्टमेंट है वो, उसमें एक रेडियोलॉजी है, एनएमआर है, एंड एनेस्थीसिया है, डायलिसिस है, एंड ओटी है, ओटी टेक्नीशियन, क्रिटिकल केयर, सीएलएस, 7 डिपार्टमेंट्स हैं। जो सीट्स होती है ना, वो ओवरऑल सिंध से जो तकरीबन 90 सीट्स होती है। और एक जो ओटी और क्रिटिकल केयर वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनमें थोड़ी ज्यादा सीट होती हैं, 12 बच्चे होते हैं या 10 बच्चे होते हैं। बाकी रेडियोलॉजी और एनएमआर इसमें 8 या 9 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जी। अब हानिया जितने खान का मैसेज इनके उनके रिप्लाई जी देते जाएं। जी जी। हानिया खान का क्वेश्चन आया है कि पासिंग मार्क का पूछ रहे हैं। तो पासिंग मार्क इसमें ये है कि आप अगर तकरीबन 70 मार्क्स या 65 प्लस मार्क्स आपकी आ जाती है ना, और आपके जो इंटर में मार्क्स अच्छी है, तो फिर आपकी सिलेक्शन आराम से हो सकती है। तकरीबन 65 प्लस या 70 अब वो तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये समरीन नाम के कोई पूछ रहा है कि सीट्स कितनी है। सीट्स तो एसआईटी वाले हैं ना, जो सीट्स के बारे में बताते नहीं है, लेकिन तकरीबन 90 टू 100 तक की होती है सीट्स ओवरऑल सिंध से, जो है ना मेरिट बनता है वो 90 टू 100। अमृत यार, इनको बोलो कि एक एक क्वेश्चन पूछे, ये पता नहीं चल रहा है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब। जिसको क्वेश्चन पूछना वो रेज हैंड कर देना तो सही है। उसका फिर आप जो है ना उसको बोलो माइक ऑन कर दे। केमिस्ट्री का कोई बच्चा पूछ रहा है कि केमिस्ट्री के बारे में बताएं। केमिस्ट्री 20 20 एमसीक्यूज होते हैं, मतलब 20 की, जो अगर आप अच्छा दिया करें। चिड़े मॉर्निंग में, इवनिंग में क्लासेस जो होती है ना वो सिर्फ मॉर्निंग में ही चलती है। और फर्स्ट ईयर में जो आपकी क्लासेस होंगी वो 8:30 to 2 PM तक होंगी। और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जो है ना आपकी क्लासेस 8:30 से 4 PM तक होंगी। उसमें आपकी रोटेशन भी होगी। तो फर्स्ट ईयर में आपकी रोटेशन वगैरह नहीं होगी, लेकिन सेकंड ईयर से आपकी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, फोर्थ ईयर तक रोटेशन में होगी। तो फर्स्ट ईयर तक आपका टाइम 8:30 to 2 PM ही होगा। मेन टॉपिक को केमिस्ट्री फिजिक्स प्लीज बता दें।
अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी समीर अहमद। मेरा डिपार्टमेंट क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस है और अभी हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तो ये जो पूछ रहे हैं लोग फिजिक्स का सिलेबस वगैरह या बायोलॉजी का, वॉइस नहीं आ रहा आपका। नहीं यार, अभी आ रहा है अभी। हेलो। जब थोड़ा सा सही है। लाउडली ला जी जी, ये मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़े तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है कि फिजिक्स का पैटर्न बताएं, बायोलॉजी का वो कैसे आती है, इंग्लिश कहाँ से आती है। तो इंग्लिश तो बहुत आसान होती है, मतलब अगर आपके टेंसेस वगैरह कवर हैं, एक्टिव पैसिव वाइज ये चीज़ें हैं तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी। बाकी फिजिक्स की जैसे फर्स्ट ईयर इंटर में न्यूमेरिकल्स जो हैं बुक के, अगर फार्मूला वगैरह याद होते होते होंगे तो फिजिक्स भी आसान हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में। बाकी बायोलॉजी वो तो आपको पता है, सारा रट्टा है। वो अगर आपके वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ बुक वगैरह लाइन याद होगी तो आप कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर इंटर मतलब आपकी कवर है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मतलब ये चीज़ें हैं। बाकी 7 डिपार्टमेंट जैसे बताया इन्होंने कि सागर ने, और हाईएस्ट मार्क देखते हैं कितनी आई है, उसके हिसाब से सीट डिवाइड होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, फीस स्ट्रक्चर कोई फीस वगैरह नहीं है, फुली फंडेड है, स्कॉलरशिप है आपको, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी। और जब आप फोर्थ ईयर कंप्लीट होगी आपकी, उसके बाद आपको जो इंटर्नशिप मिलेगी उसमें आपको सैलरी भी देंगे इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप के बाद आपको डिग्री मिलेगी, मतलब उसमें जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे ना, तो आपसे वो मतलब कंफर्म करेंगे, पहले आपको इंटर्नशिप करनी है उसके बाद ही डिग्री देंगे, मतलब 4 साल आपको पढ़ना है, 5वें साल में जो आपको इंटर्नशिप होगी उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। वो ज्यादा बच्चों यहाँ का क्वेश्चन यही है, ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन यही आ रहा है कि मैथ्स मैथ तो सिंपल होती है, आप जैसे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना या इंचज में कन्वर्ट करना, यही क्वेश्चन आते हैं। मैथ तो बिल्कुल ही सिंपल होती है, 20 क्वेश्चन होते हैं और कैलकुलेटर भी अलो होता है, तो मैथ का टेंशन ना लें आप। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, इंटरव्यू किस टाइप का होता है? इंटरव्यू में बस अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होते हैं, वो देखते हैं, उसके हिसाब से आपको पूछेंगे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। अगर आप के मार्क्स अच्छे हैं तो आपको वो जो आप डिपार्टमेंट कहेंगे वो आपको दे देंगे, अदरवाइज जो उन्होंने डिसाइड किया होगा वो आपको दे देंगे। बाकी कुछ पूछते नहीं है इंटरव्यू में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं आपके, बस ये चीज़ें। यहाँ पे जो एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल ये है कि आपके अभी जो न्यूटन के 3 लॉ हैं, इसमें जो आपके फार्मूला हैं वो आपके रटे हुए हो, और जो ये सर्कुलर मोशन है इसके फार्मूले आपके पास रटे हुए हो। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल आसानी से हो हाँ, जाएगा। तो बिल्कुल। न्यूमेरिकल्स वगैरह का टेंशन ना लें, मैथ्स का टेंशन ना लें, कि रट्टाफिकेशन थोड़ा होगा ज्यादा, और बायोलॉजी केमिस्ट्री इसमें रट्टा ही होगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको पता है रट्टा है, बायोलॉजी रट्टा ही है। बाकी मैथ्स तो सिंपल होती है। इंग्लिश में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस आपको याद हो, और जो प्रीपोजिशंस याद हो, ये सब बातें हैं बस। इंटरव्यू किस टाइम होगा भाई? पहले आप टेस्ट दे दें, अगर आपकी टेस्ट में सिलेक्शन होगी तो वो आपको इंटरव्यू के लिए मेल करेंगे। पहले आप टेस्ट दे दें, टेस्ट में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना, फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वो तो टेस्ट के बाद एक मंथ के बाद ही बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो फिलहाल आप टेस्ट दें, टेस्ट में क्या स्कोर आता है कि उसके बाद डिसाइड होगा इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या नहीं बुलाते। और ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइमिंग क्या होती है टेस्ट की? जितने एमसीक्यूज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतनी ही टाइमिंग होती है। तो यहाँ पर टेस्ट में 100 एमसीक्यूज होंगे तो 100 मिनट होंगे, हर एमसीक्यूज पे 1 मिनट, तो 100 मिनट होंगे ओवरऑल टेस्ट के। एक वो क्वेश्चन आ रहा है कि डिपार्टमेंट कौन से बेस्ट है। देखिए एसआईटी में जो 7 डिपार्टमेंट है ना, आप ऐसा ना समझिए कि क्या? किसी डिपार्टमेंट की जो है सो वैल्यू ज्यादा है या किसकी कम है, ये नहीं है, सब एक जैसे ही है, लेकिन कुछ जैसे कि एलएमआर है या फिर ओटी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, सीएलएस है, इनको थोड़ी तवज्जो ज्यादा दी जाती है। तो भाई देखो, एनएमआर ये ये जो चीज पूछ रहे हैं ना कि डिपार्टमेंट की वैल्यू, भाई डिपार्टमेंट की वैल्यू नहीं होती है, स्टूडेंट की वैल्यू होती है। जितना अच्छा स्टूडेंट होगा उतना मतलब डिपार्टमेंट, वो आप समझ जाएं कि क्या वैल्यू बनेगी उसकी। तो ये ना पूछेंगे वैल्यू किसकी है,
अपने हिसाब से मेहनत करें, हर डिपार्टमेंट अच्छा है एसआईयूटी का, और एसआईयूटी की डिग्री मतलब डायरेक्ट जॉब है। एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट को, कोई पूछ रहा है रेडियोलॉजी की एग्रीगेट क्या बनती है या एनेस्थीसिया, यानी या इसमें जो है ना वो एग्रीगेट अलग अलग नहीं बनती डिपार्टमेंट की, एग्रीगेट है ना वो ओवरऑल बनती है। उसमें जो आप जो डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया होगा ना उस हिसाब से आपको कॉल करेंगे। अगर आपने पहले आपने एनेस्थीसिया लगाया हुआ है और आपके 80 मार्क्स हैं तो आपको एनेस्थीसिया के लिए ही बुलाएंगे, ठीक है ना। सो वो आपने डिपार्टमेंट कौन सा चूज किया हुआ है उसके हिसाब से बुलाएंगे। एग्रीगेट अलग अलग डिपार्टमेंट का नहीं बनता, ओवरऑल बनता है। और एक और क्वेश्चन आया है विशाल भाई का कि बीएसएन है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए। जी हाँ, बीएसएन सिर्फ गर्ल्स के लिए। और बीएसएन में जो है आप जैसे पढ़ते रहेंगे उसके साथ आपको वो आपको पेमेंट भी देते रहेंगे। आई थिंक 25 की है या कितनी है, सही मुझे याद नहीं है। बीएसएन सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। 30 to 35,000। हाँ हाँ, कैलकुलेटर लो। पहले तो ये है कि आप सर बोलकर ना बुलाएं, हम आपके भाई हैं, आपके सीनियर हैं, दोस्त हैं आपके, तो सर ना बोले। भाई केमिस्ट्री के टॉपिक्स या अलग अलग टॉपिक्स आपको मतलब एमडीकेट जो है ना सिलेबस एमडीकेट का, अगर आप अगर एसआईटी की टेस्ट दे रहे हैं तो फिर तो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा या एमडीकेट की तैयारी की ही नहीं की होगी। तो एमडीकेट का जो सिलेबस है ना उसको फॉलो करें, ठीक है, टेस्ट क्लियर हो जाएगी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर वो जो भी सिलेबस दिया हुआ है ना उसी को फॉलो करें, एमडीकेट वाले को हो जाएगी आपकी मतलब। नहीं नहीं, सेल्फ पर एडमिशन नहीं होती। नहीं, यानी सेल्फ वाला सीन नहीं है और ना ही कोई ऐसी सिफारिश वगैरह वाला सीन है। प्योर मेरिट बनती है और क्योंकि स्कॉलरशिप पे देते हैं थोड़ी। एक चीज आप सबको बता दें कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है, क्योंकि स्कॉलरशिप पे पढ़ाते हैं तो थोड़ी स्टडी हार्ड वगैरह स्ट्रिक्टनेस बहुत है। तो आपको सोच समझ कर मतलब टेस्ट देनी है, सोच समझ कर आना है। अलिस्मा खान का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी वाली वाइब नहीं आएगी, मतलब एक कॉलेज लगेगा आपको, एक इंस्टीट्यूट लगेगा। सो ये अलिस्मा का क्वेश्चन है कि ज्यादा हार्ड आता है एंट्री टेस्ट? नहीं, बहुत नॉर्मल होता है, मतलब मॉडरेट लेवल होता है, ना हार्ड होता है ना इजी होता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप कर जाएंगे, मतलब आपकी फर्स्ट ईयर इंटर कवर है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। पिछली बार ना हमारे हाईएस्ट मार्क थे 79, तो इस हिसाब से मेरिट बनी थी। अगर आपके 50 तक भी एमसीक्यू सही है तो आपकी सिलेक्शन हो मतलब हो जाएगी, इतना मसला नहीं है, हो सकती है। डोमिसाइल मतलब डिपेंड करता है कि हाईएस्ट मार्क कितनी जाती है। डोमिसाइल का पूछा जा रहा है। डोमिसाइल आई थिंक सिर्फ सिंध का ही अलो ही है, सिंध के अलावा दूसरे प्रोविंस वाले टेस्ट नहीं दे सकते, सिर्फ सिंध का डोमिसाइल अलो है। और ये कह रहे हैं कि जीके जीके आएगी या नहीं। ये मतलब टेस्ट पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। मतलब हमने सीनियर से पूछा था, हमारा और जो सीनियर का टेस्ट पैटर्न था वो अलग था, तो मतलब नहीं कह सकते कि जीके आएगी नहीं। मतलब जीके आएगी भी तो नॉर्मल आएगी, आप मतलब परेशान ना हो इसके लिए। आप ज्यादा फोकस करें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इंग्लिश, ये चीज है ना बहुत है। हाँ, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म ही होता है। ये यहाँ यूनिफॉर्म होता है बॉयज और गर्ल्स के लिए, और यूनिफॉर्म के अलावा अलो भी नहीं होता। एक दिन आपको अलो करेंगे यूनिफॉर्म के बिना, वो है आपका टेस्ट वाला दिन, बाकी यूनिफॉर्म के बिना आपको अलो नहीं करेंगे 4 साल। थोड़ी होता है। कुमारी केके का क्वेश्चन आया है कि यूनिफॉर्म वो देंगे नहीं, वो आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म का कलर कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको खुद को खरीद करनी पड़ेगी। पहले आप टेस्ट दे दें, टेस्ट क्लियर कर लें, एडमिशन हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, फिर आपको ड्रेस वगैरह का वो सब कुछ बता देंगे। सर अगर आप कोई मटेरियल भेज दें जो आप ये कह रहे हैं 79% मार्क्स आए थे माशाल्लाह से, तो सर आप कुछ ऐसा भेज दें मटेरियल जो कवर कर ले बायो में, केमिस्ट्री में, मेन सब्जेक्ट्स में। एक्चुअली सर ये ना टेस्ट लीक नहीं करते बाहर, मतलब टेस्ट नहीं दिखाते, वो खुद ही अंदर ले लेते हैं। तो इस हिसाब से मटेरियल तो हम नहीं दे सकते, बाकी ये कह सकते हैं कि
मटेरियल वगैरह वो तो नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि जो है ना टेस्ट वगैरह होती है ना, वो होती है तो वहीं पे वो वापस ले लेते हैं, किसी को देते भी नहीं है वापस टेस्ट। इवन जो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के फाइनल, वो भी हमें पेपर वापस नहीं मिलते। सो पास पेपर और मटेरियल आप कोई भी नहीं दे सकता और नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई में दे रहा है तो फिर वो फेक होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते होंगे, लेकिन एसआईटी का मेरे ख्याल से कहीं किसी के पास नहीं होगा। स्लिप जो आपको मिली होगी उस पे जो है ना टाइम टेबल तो नहीं लिखा होगा, बाकी रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा। वो तो स्लिप सबको आ गई है, मेरे एक दो दोस्त दे रहे हैं, उनको भी आ गई स्लिप, तो मिल गई होगी आपको। पर जो स्लिप मिली है नहीं, जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ है एंड में, तो सर वही स्लिप लेके एक प्रिंट आउट निकलवा के लेके जानी है? हाँ बस वही, और CNSE, ये दो चीजें बस, और कुछ भी नहीं। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, बस ओवरऑल सिंध बस काउंट करते हैं, जो जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे वो आएगा आगे। ये एक और क्वेश्चन आया पेंसिल वाला, या फिलिंग किसमें करनी है, वो आपको सब मटेरियल देंगे, आप बस वहां पे जाना, आपको पेंसिल नहीं नहीं मिलेगी, सब नहीं नहीं चीजें मिलेंगी सागर, आपको वहां बट पे सेट। नहीं नहीं, ये चीजें लिखी हुई है ना, वो जो आई है आंसर स्लिप। ए का, ठीक है? अगर वो रिपीट हो रहा है तो आंसर ना दें। जी जी, ये स्लिप में लिखा हुआ है, स्टेशनरी अपनी लेके आनी है सारी। क्यों नहीं जाते फिर? टेस्ट के कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा? अब आ जाता है 1 मंथ के बाद। 1 मंथ? तकरीबन मतलब 20 से 25 दिन लगते हैं। और जब ये जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आपको फौरन बुला देंगे। आपको उसे रिजल्ट से पता नहीं चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, जब तक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती या इंटरव्यू के लिए आपको जीमेल नहीं आती। मतलब तो मतलब रिजल्ट के ऐसा बाद सीन आपको है एक कि अंदाजा हो जाएगा कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं। अगर आपकी 65 प्लस मार्क्स हैं तो फिर आप ये समझ लें कि आपकी हो ही जाएगी सिलेक्शन। मतलब ऐसा होगा, जिसकी सिलेक्शन हो गई ना उसको ईमेल आ जाएगी कि आपका इस दिन इंटरव्यू है, आप इस टाइम आ जाएं। इसके 2 शिफ्ट होते हैं, एक मॉर्निंग में बुलाते हैं, एक इवनिंग होती है। वो हर किसी को ईमेल कर देते हैं, भाई आपका इस टाइम है, आप आ जाएं। 2 दिन देते हैं पहले, ईमेल कर देते हैं। सर ये एमसीक्यूज एमगेट जितने हार्ड तो नहीं होते, मतलब आप बेसिक से एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उससे? हाँ हाँ, एमडीकेट भी हार्ड कहाँ होता है, एमडीकेट से मतलब एमडीकेट से नॉर्मल होते हैं थोड़े, इतने हार्ड नहीं होते। सर अगर कोई अच्छा, CNSE नहीं है तो? जवाब नहीं आ रहा आपका। अच्छा, CNSE नहीं बना हुआ तो इंटर हो सकते टेस्ट में? आवाज नहीं है आपका, समझ नहीं आ कुछ। CNSE अब नहीं बना हुआ मेरा, इसलिए वो टेस्ट दे सकता हूँ? जैसे डोमिसाइल है हाँ मेरा हाँ, और टेस्ट दे पेपर सकते भी हो बना वो। हुआ है। नहीं नहीं, इस पे बेफाम है ना आपके पास, वो लेके आ सकते हैं उसके साथ, रोल स्लिप के अच्छा, साथ। पेपर अब है? जी जी, वो लेके आ सकते ओके ओके। सर सर अगर SIUT हॉस्टल अरेंज करके देती है नहीं? सर हैं। नहीं नहीं, सिर्फ ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, हॉस्टल वगैरह आपको खुद अरेंज करना पड़ता है बस। सर बायोलॉजी MCQ कितने होते हैं? हर किसी के 20-20 होते हैं। सर मैथमेटिक होती है क्या? नहीं मैथमेटिक? हाँ हाँ, मैथमेटिक्स होती है, 10 MCQs होते हैं उसके। उसके कितने MCQ होते हैं? 10-10। इंग्लिश के सर 20 होते फिजिक्स हैं, की फिजिक्स आती के है, 20 प्रॉब्लम और वगैरह बायो आती के है? 30। जी सर फिजिक्स कैसी आती है, मीन्स प्रॉब्लम वगैरह आते हैं नहीं? जी ना, मतलब इक्वल रेशो होता है, जितने प्रॉब्लम आते हैं उतने कॉन्सेप्ट आते हैं। ये मतलब नहीं कह सकते अभी इस टेस्ट में क्या पैटर्न होगा, कितने न्यूमेरिकल आएंगे। मतलब आपको तैयारी अच्छी हो, फार्मूले वगैरह याद हो, तो आपकी फिजिक्स हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर जो BSMT का जो टेस्ट हो रहा है सर ना, इसमें इंटर की प्रीवियस मार्क्स टाइम काउंट होती है? एक मिनट, एक एक करके क्वेश्चन पूछे। एक एक क्वेश्चन पूछें, दो बंदे साथ में ना पूछें, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आप पूछ। तो हैंड रेज आप करो, फिर जिसका मैं नाम लूँ वही सर बताएगा, ठीक है? साइंटिफिक कैलकुलेटर और सिंपल कैलकुलेटर में कौन सा डिफरेंस है? कौन सा लेके जाना है? साइंटिफिक लेके जा सकते हैं?
सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज समझ नहीं। में। ओके ओके ओके। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं या सिंपल कैलकुलेटर कौन सा है? नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे भी इतने एमसीक्यूज हम कह रहे हैं ना, टफ नहीं आते, सर आप सिंपल पूछते हैं। नहीं सर बोल रहे हैं कि वो साइंटिफिक अलो नहीं है, सिंपल अलो है। सर बीएसएमटी की कितनी सीट होती हैं? ये ना कि सर ऐसे तो ये आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। और एमसीक्यू जरूर पर होंगे नहीं कि आपको 90 होती है, कैलकुलेटर की 90। जरूरत पड़ेगी। उसके बाद भी अगर लेके जाते हैं तो फिर आपको कैलकुलेटर ले के इतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। हमने जो टेस्ट की थी उसमें तो नहीं पड़ी जरूरत। अब देखते हैं क्या होता है। नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा हुआ है कि सिंपल जो सर बीएसएमटी की अलाउ है। कितनी सीट होती हैं SIT? 90 to 100 ऐसे तो 90 हुए थे। एजाज भाई प्लीज सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था? सर इसके सर जी बोले। अच्छा जी भावना, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर इसके 7 डिपार्टमेंट है, इसलिए सीटें कितनी होती है सर, थोड़ा बताना। ये समझ नहीं है आपकी बात। सर मैंने कहा सीट्स कितनी होती है बीएस के? सीट्स ओवरऑल 90 होती है ना। ओरल्स 90 होती है। जी हाँ, टोटल 90 सीट्स ही होती है सब डिपार्टमेंट की। सर लास्ट ईयर मेरिट क्या था? मार्क्स पे डिपेंड करता है। वो मेरिट कम मार्क्स देखते हैं। वो अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो फिर आपकी बोर्ड देखते हैं आपकी परसेंटेज कितनी है, उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं सीट्स। सर अगर आपके बीएसएम से मतलब हार्ड होता है या इजी होता है टेस्ट बीएसएमटी का? नहीं नॉर्मल होता है, मॉडरेट। आप पहले भी बताया कि अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर कवर है अच्छे से तो आप कर जाएंगे, मतलब आपके पास हो जाएगा। अगर आपके एमडीकेट की प्रिपरेशन की हुई है ना तो ये एसआईटी का टेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा ही समझे। सर बीएसएमटी की क्लास कितने हैं, कितना टाइम चलता है? जी क्लासेस का टाइम जो है ना फर्स्ट ईयर में वो सर स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे या हम खुद लेके जानी पड़ेगी स्टेशनरी? खुद लेके जाएंगे ना, वो मेंशन है ना आपकी जो स्लिप आई है। सर बीएसएमटी की क्लास कितने टाइम चलता है? टाइमिंग क्लासेस का जो फर्स्ट ईयर में होता है ना वो 8:30 AM to 2 PM होता है। बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो है ना वो 8:30 AM to 4 PM होता है। क्योंकि उसके बाद सेकंड ईयर के बाद आपकी रोटेशन लगेगी, उस वजह से 2 घंटे थोड़े ज्यादा हो जाएगा टाइम। ओके सर। सर टेस्ट पैटर्न क्या है पेपर का? वो पहले भी बताया कि 20 MCQs बायो के होते हैं, 20 फिजिक्स के होते हैं, 20 केमिस्ट्री के होते हैं और 20 इंग्लिश के होते हैं, बाकी 10 मैथ के होते हैं। और उसके अलावा क्या था, क्या बच गया? 20 जो होते हैं ना, मतलब 20 बायो के, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स और 20 जो इंग्लिश और 20 जो है ना मैथ्स के आते हैं। उसमें कभी 5 जो है ना जीके के आ जाते हैं, वरना 20 तो मैथ्स के ही होते हैं। ये मैथ सिंपल होती है। अब क्वेश्चन आएगा बच्चों के मैथ कैसी है, मैथ तो सिंपल ही होती है। कन्वर्जन होती है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना या इंच में कन्वर्ट करना या फुट में या फिर मतलब जो है ना डिवाइड करना, या यही क्वेश्चन आते हैं। इतनी हार्ड नहीं होती मैथ। एंगल का प्राइस देते हैं, साइन 90 की एंगल बोर्ड मार्क्स क्या है यार, वो कॉस्ट वैल्यू क्या है? कितने ईयर करते हैं? जी बोले। ये मैं पूछ रहा हूँ कि पहले से किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, अगर उसके लिए कोई इशू वगैरह? समझ नहीं है यार मुझे। सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई पहले से किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, उसने टेस्ट का फॉर्म भरवाया, उसको अभी टेस्ट देनी है, उसके लिए कोई इशू नहीं होगा ना? अगर इशू नहीं होगा, अगर आपकी बाय चांस सिलेक्शन हो जाती है यहाँ पर, तो इंटरव्यू वाले दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर तो आपको वहां से ही वापस कर देंगे कि भाई आपके लिए जगह नहीं है। आप अगर किसी डॉक्यूमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हुई है तो वहां पर पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्री सारी ओरिजिनल पड़ी है, इंस्टीट्यूट वालों उनको दी नहीं है, सिर्फ उनको कॉपियां दी है। हाँ फिर चलो, अगर आप ओरिजिनल लेके आएंगे तो आपको कोई नहीं, कोई मसला नहीं। मेरिट क्राइटेरिया क्या है? मेरिट क्राइटेरिया
पहले भी स्कॉलरशिप भी लगी है। तो क्या पानी तक है। डॉक्यूमेंट वगैरह कौन से लाने हैं? फिर तो जी बाबा। भाई ये सब चीजें ना आप क्वेश्चन बार बार एक ही पूछते हैं, अगर किसी के पास न्यू क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना हम ऑफ करते हैं बस। सर डॉक्यूमेंट कौन से लाने हैं? मेरिट सर क्राइटेरिया मेरा क्या है? लास्ट मेरिट क्वेश्चन सुन क्राइटेरिया लें। भैया। जी जी बताएं। सर अभी है ना जो हमारे एडमिन थे ना ग्रुप के, उन्होंने एक पॉइंट नोट करवा रहे थे कि अगर जो गर्ल्स जो हैं जिन्होंने BSMT में अप्लाई किया है, अब वो BS नर्सिंग में चाह रही हैं जाना, तो कोई प्रोसेस है इसका दोबारा से अगर हम टेस्ट ना दें BSMT का और नर्सिंग में जाएं? फिर उसके लिए तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना, पहले आपने फिल नहीं किया तो आपकी टेस्ट कैसे देंगे? सर नहीं, क्योंकि इस बार सबसे पहले ये हुआ है कि BSMT का पहले फॉर्म आया है, देन अभी नाउ प्रीवियस टाइम में ही अभी क्या कहते हैं नर्सिंग का फॉर्म आए थे, ठीक है। तो हमने तो सबसे पहले BSMT का आया था तो हमने तो वो भर दिया है। अब उसकी डेट भी आ गई, टेस्ट डेट, और अब आए हैं नर्सिंग के फॉर्म्स, तो हम कैसे अप्लाई करते? तो हमने तो पहले वो कर तो लिए थे, आप और जब भी जो नर्सिंग का नर्सिंग के तो आप जो भी नर्सिंग का भी नर्सिंग के फॉर्म फिल कर दिए? नहीं, तो आप वहाँ पर नर्सिंग का साफ साफ लिखा हुआ है जिन्होंने BSMT में अप्लाई किया है वो नर्सिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा हमारे ये चीज एडमिन तो बता रहे थे कुछ पॉइंट, आप जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तब वो बता रहे थे, फिर बीच में उन्होंने पॉइंट ऑफ कर दिया। अच्छा चलो मैं बताता तो हूँ, ये ठीक है। चीज इसके लिए फिर आपने ये सभी चीज को हमें एक बार पता नहीं, मालूम बता करके आपको दिया। बता तो देंगे। दूसरी बात है, अगर आप BSMT में अप्लाई किया है आपने, ठीक है, और स्पेशली फॉर फीमेल, और अगर आप नर्सिंग में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको ईमेल करनी पड़ेगी उनको, ठीक है, क्योंकि हाँ जो हाँ ईमेल यही जो गिवन ईमेल है, ठीक है, उस पर आपको करना पड़ेगा ईमेल कि आप मुझे BSMT देना चाह रहे हो या नर्सिंग में देना चाह रहे हो, मेरी डिटेल वहाँ पे जस्ट वहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो 4-5 स्टूडेंट ने शिफ्ट किया ऐसे ही, और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन भी बताई, ईमेल भी बताया कि आपका जो उन्होंने ईमेल भी किया है वापस, उन्होंने बताया कि आपका जो है ना BSMT का आप टेस्ट नहीं लेंगे, अब BS नर्सिंग का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो उनका अभी शिफ्टिंग का उनको ईमेल भी नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा हो गया, मैंने पहले कंफर्म करके फिर हो गया। अब देखो टेस्ट आपकी 2 दिन मतलब अभी 2 दिन ही बचे। अगर आप सब जो भी गर्ल्स चाह रही हैं कि नर्सिंग में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज से आप फिल करें, मे बी वो ना देखें क्योंकि अभी तो थोड़े मे बी बिजी होंगे। तो अगर आप करना चाहें तो मे बी एक्सेप्ट करें या आई डोंट नो, बट अगर कोई करना चाह रहा है तो ईमेल कर सकते हो। उसमें ये बताना है कि सर मैं BSMT में नर्सिंग का देना चाह रही हूँ। पहले ऐसा नहीं होता क्योंकि पहले सब का एक ही साथ होता है, BSMT का और BSN के सब वो साथ में अनाउंस करते थे। इस बार उन्होंने अलग अलग कर दिया अनाउंस, और गर्ल्स भी थोड़ी कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ है, अगर कोई करना चाह रहा है तो इस तरह से कर सकता है, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में बता दूंगा इसको पूरे डिटेल के साथ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सागर अब तो तकरीबन क्वेश्चन जो है ना वो रिवाइज ही हो रहे हैं, सो अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जल्दी से पूछ लें। ये सिन बोर्ड के जो पास पेपर्स हैं सर उनमें से भी आ सकते हैं, मतलब उनमें से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, ये क्यों नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ बहुत सकते सारे स्टूडेंट ने मेरे से शेयर किए थे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। तो वो मैं हैं। ग्रुप हाँ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेना कि आप फिर माइंड लगा लेना, ठीक है। थोड़ा अजम्पशन कर लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते, बहुत ही इजी श्योर क्वेश्चन है, सर ठीक श्योर, है। जरूर कर बहुत दिएगा ही सेंड, ये कि हाँ हम बहुत उससे ही थोड़ा आसानी से सा हो जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। सर ऐसे मेरिट तो क्राइटेरिया क्या है वो तो बता दें। आप ऐसा करना कि आप जो आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है या कोई जो आपके ग्रुप है जहाँ पे आप ऐड है, तब वहाँ पे हमें ऐड कर देना। कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको दे देंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। अभी यहाँ पे तो तकरीबन क्वेश्चन सेम ही पूछे जा रहे हैं बार बार। सबके नंबर शेयर कर देना मेरे से, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर पीछे अगर कोई शोर है तो प्लीज़ पूछे ना, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस से बाकी जी कौन पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ अपने माइक ऑफ कर दो अगर नहीं पूछना चाह रहे तो। सर ये टेस्ट के बाद इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्टेड होगा क्या स्टूडेंट्स को? जी
टेस्ट के बाद भी जब इंटरव्यू देंगे उसके बाद भी शॉर्ट लिस्टेड होगा क्या इस वन को? करेंगे क्या शॉर्ट लिस्टेड? नहीं नहीं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है तो मतलब आप ये समझिए कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन हो गई आपसे जो डॉक्यूमेंट्स ही दिए जाते हैं बस। सही है, सर ये ये इंटरव्यू में भी ओके फेल सर, कर थैंक देते यू। हैं। एंड सर वो मेरिट क्राइटेरिया क्या है? मेरिट क्राइटेरिया वो थोड़ा बता दें प्लीज। क्राइटेरिया तो आपको मेंशन किया होगा ना, जो एसआईटी का लिंक है उस पे जाए, वहाँ पे सब लिखा हुआ होगा। एक जो होगा पीडीएफ बना हुआ होगा, उसमें सारी क्राइटेरिया वगैरह लिखी हुई है। सर डॉक्यूमेंट कौन सा लाना है? ये किस्सा फातिमा कह रही है कि केमिस्ट्री का गाइड कर दें। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टोइचियोमेट्री से, और वो क्या बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से, ये आपको अच्छे से कवर हो। मॉलिक्यूल ये इसी से ऑर्गेनिक चैप्टर ये कवर अच्छे से हो जाएगा जी। सर डॉक्यूमेंट कौन से लाना है सर? हाँ बस सर बस टेस्ट लिखा हुआ है। अब जो वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो सेम ही पूछे जा रहे हैं, सो अगर कोई पूछना हो तो आपके ग्रुप में हम ऐड कर दें, वहाँ पे आप पूछ लेना। साईं साईं अपना वो मोबाइल जी है अपना अलो होगा? सर क्या वो कोई मैं बंदा दूर से आऊंगा ना तो मोबाइल लाजमी है मेरे पास, तो उधर लिखा हुआ है कि मोबाइल अलो नहीं है, तो मैं क्या करूं? मोबाइल तो किसी टेस्ट में भी अलो नहीं सर होता। एक क्वेश्चन ये था। नहीं मैं दूर से आऊंगा नहीं तो उस वजह से सर मेरे ये साथ था दूर से आएंगे तो आप वहाँ पे बाहर किसी को दे देना, ऐसा वापस जब टेस्ट खत्म हो तो ले लेना। सागर एसआईटी वाले जो वहां डॉक्यूमेंट से लेते हैं तो वापस में आप ले जा सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सर। सर डॉक्यूमेंट कौन सा लाना है? डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट बताए टेस्ट तो वाले दिन एक तो आपको वो बेफार्म और आपकी वो स्लिप होगी वो ले आनी है। बाकी जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ना तब वो आपको वो बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले आने हैं। फिलहाल तो आपके पास अगर सीएनएससी है तो सीएनएससी ले, वरना बेफार्म और आपकी जो स्लिप है ना वो लाजमी ले आनी है आपको। सर क्या कोई बंदा पार्ट टाइम जॉब कर सकता है अगर जिसके साथ पढ़ रहा भी हो एसआईटी में? एक्सक्यूज मी यार सर। ये तो क्वेश्चन थोड़ा आउट हो गया, बहुत पार्ट टाइम जॉब वाला। पहले तो टेस्ट का तो सोच ले। सर जी बोले। बीएसएम की टेस्ट कब होगी? वो आपको ईमेल कर देंगे ना, जब भी बीएसएम की टेस्ट होगी टेस्ट वो कब आपको होगी? हर किसी को पर्सनली ईमेल कर देते हैं कि इस डेट को आपकी टेस्ट होनी है। सर स्लिप पे रोल नंबर नहीं लिखा हुआ जो आई है ईमेल में। चले अल्लाह हाफिज। अभी जो है ना हमारे एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास। जो आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो ग्रुप में मैसेज कर देना, हमें ऐड कर दिया सर है ग्रुप में। प्रैक्टिकल वर्क कितने ईयर चलता है एसआईटी के? प्रैक्टिकल वर्क कितने ईयर चलता है? सर प्रैक्टिकल वर्क कितना चलता है? बाकी अगर किसी अब को जो कुछ आप पूछना है तो जल्दी से पूछ लें। 5 मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा, और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अगर वॉइस क्लियर होगी तो। किसी को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है ना तो वो आप ग्रुप में भेज दें, लिस्ट बनाकर हम आपको वीडियो या कोई वॉइस छोड़ देंगे, वो उसको आप सुन लेंगे। हम आपको मैसेज के थ्रू आपको सब इन्फॉर्मेशन दे सर देंगे। प्रैक्टिकल वर्क कितने ईयर कराते हैं प्रैक्टिकल वर्क? डोंट वरी, बाकी आंसर आपको सब मिल जाएंगे जो भी जिनके क्वेश्चन रहते हैं वो। ओके शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर प्रैक्टिकल वर्क कितने ईयर कराते हैं? हम सब प्रैक्टिकल आपको वर्क आंसर कितने दे ईयर देंगे कराते वहाँ हैं? पर ग्रुप में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, बाकी क्या क्या पूछना है किसी को वो जल्दी से पूछ लें, ठीक है। जो मेरे को आता है वो उतना मैं आंसर दे दूंगा। सर प्रैक्टिकल वर्क कितने ईयर कराते हैं एसआईटी? सर प्रैक्टिकल वर्क कितने ईयर कराते हैं? पे नहीं टैक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉइस बिल्कुल किसी का नहीं आ रहा, ठीक है। मैं क्योंकि लैपटॉप में हूँ तो वॉइस का थोड़ा इशू है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जिसका यहाँ पे वॉइस पे हाँ काम दे सर टोटल सीपीएन कैसे बनेगा, मतलब कि क्वेश्चन पूछना है तो टैक्स कर दे, ठीक है। माइक जिसका अब ओपन होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा।
अच्छा देखो आपका डोमिसाइल मैटर करता है, ठीक है, फादर का डोमिसाइल मैटर नहीं करता। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना है, अगर आप अपने फादर का डोमिसाइल देना चाह रहे हो तो फिर मैटर करता है कि वो सिंध का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अपना डोमिसाइल होना चाहिए, अभी से बना लो। अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपके डोमिसाइल के बेसिस पे ही आपको मिलेगी, मतलब वो मैटर ज़्यादा करता है, ठीक है, डोमिसाइल बहुत मैटर करता है। जी नहीं, एक ही प्रोग्राम चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती है, 2 डिपार्टमेंट के साथ एडमिशन ले सकती हो, क्योंकि अब सब अच्छी से रिकगनाइज्ड है मोस्टली यूनिवर्सिटीज से, तो दैट्स वाई। जी एनटीएस की तरह ही होता है, ठीक है, टेस्ट। बाकी जो है ना, एक वीडियो भी उन्होंने भेजा है ना, जो ईमेल किया आप सबको कि कैसे अटैम्प्ट करनी है टेस्ट को, ठीक है, तो उस वीडियो को लाजमी सब देख के जाइए, ठीक है। वो आपको इतना गाइड नहीं करेंगे। फिर देखो पासिंग मार्क्स नहीं होती, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, 90 सीट्स होती हैं, जो टॉप के होते हैं 90 वो कंप्लीट हो जाते हैं हर डिपार्टमेंट के। जो जितना हो सके टॉप के मार्क ले लो, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि रेडियोलॉजी की तकरीबन 78 या 80 पे मिनिमम सब क्लोज पे गया था, ठीक है, क्लोज। जी रेट कर जो भी है प्लीज़, मैंने ग्रुप में मैं ग्रुप की सेटिंग तो ऑन नहीं कर सकता, वहाँ पे चैट अलाउ नहीं कर सकता। बाकी जो भी पूछना तो पर्सनल में आप भेजो, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। बाकी सर सब ऐड है उसमें, तो देख लेंगे तो आंसर मुझे बता देंगे। अच्छा नहीं, एडमिशन पैसे के देखो एसआईटी कब लेती नहीं है बिल्कुल। जब आपकी एडमिशन हो जाती है ना कंफर्म, फिर आपसे 50 के लेते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जब ग्रेजुएट हो जाए तो फिर वापस भी दे देते हैं, ठीक है। फॉर सेफ्टी डिपॉजिट के लिए रखते हैं, ठीक है, ताकि आप बीच में भाग ना जाओ और इनका जो है जो वे आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 साल, वो उनके पैसे बर्बाद ना हो, ठीक है। मेरिट देखो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट और आपके स्कोर सही बनेगा, मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, ठीक है। अब मैं तो भूल गया, तकरीबन 60 या 70% आपकी इंट्री टेस्ट मैटर कर दिया, तो ज़्यादा इंट्री टेस्ट ही मैटर कर दिया आपकी, ठीक है। और आफ्टर दैट इंटरमीडिएट का स्कोर एंड 10% आए थे, 30% इंटरमीडिएट एंड 10% मैट्रिक है। देखो हर एक अभी बीएसपीटी के 6 है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट के 15 सीट होती हैं, टोटल 90 है तो 15 है, ठीक है। और नर्सिंग की 50 सीट्स है, 50 है, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये है मतलब इतनी हो सकती थी। जी पेन पेंसिल है, इरेजर, ठीक है, जो भी है वो लेके जाइएगा आप सब साथ में। ये मैंने वीडियो बना दिया, मैंने एडिट भी कर दिया, लेकिन अपलोड हो रहा है, ठीक है। अपलोड मैंने वैसे कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मीटिंग हो जाए उसमें सारी डिटेल मैंने बता दी है, क्या क्या चीज़ें मतलब कि आपको इंटीटेस में लेके जानी है, ओके। वो वीडियो लाजमी से देखिएगा आप लोग। ये स्लैब के नीचे जो लिखा होता है, स्लैब के नीचे लिखा हुआ है ना BSMT लिखा हुआ है, एडिशन 2025 लिखा हुआ, लास्ट में कुछ 4 नंबर लिखे हैं, वो आपका सीट नंबर है, ठीक है। वो स्लैब नंबर आपका वो है, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो प्लीज़ जो वीडियो उन्होंने भेजी है, जिसको ईमेल आई है, तो उसके नीचे एक वीडियो भी है, ठीक है। तो काइंडली वो उसकी लिंक मुझे भेजे तो मैं ग्रुप में भेज दूँ वो वीडियो की लिंक, तो उसको दे के फॉर्म फिल करना है, ठीक है। वो फॉर्म भी बहुत मैटर करता है। आप अगर आपने टेस्ट तो सही कर लिया, लेकिन आपने सही फॉर्म नहीं फिल किया उनका जो, तो फिर आपका स्कोर भी क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। नहीं हॉस्टल नहीं होती इनकी खुद की, ठीक है। बाकी इनके बाहर बहुत सारी हॉस्टल होती हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है फिर तो वहाँ पे कर सकते हो राइश। बाकी हॉस्टल इनकी खुद की नहीं है। नहीं, हर किसी का अलग अलग अपना क्राइटेरिया है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का, ठीक है। 15 सीट्स होती हैं, तो हर किसी का क्लोजिंग अलग है, ठीक है। तो ये है जी। जल्दी से क्वेश्चन पूछ रहे क्योंकि अभी 1 मिनट या 2 मिनट में मीटिंग बंद होने वाली है। बाकी टेंशन नहीं लेना, टेस्ट बहुत इजी आती है, जस्ट सिंध टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है। और पास पेपर देखो इनके नहीं मिलते, ठीक है। मैं ट्राई करूँ, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे जो स्टूडेंट मुझे भेजे थे वो भेज दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। तो फिर से उससे आइडिया लगा लेना। बाकी इनके पास पेपर ये खुद शेयर नहीं करते, ठीक है। बाकी जो हमने मॉक टेस्ट ली थी, ठीक है, तो वो अगर पार्टिसिपेट किया जिन्होंने तो उनके लिए तो सही है, जिन्होंने नहीं किया तो फिर देखते हैं, लेट्स सी। बट अच्छा क्या है, देखो हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर एक चैप्टर में। देखो मैं इसीलिए पर्टिकुलर चैप्टर आप सब कह रहे सब टॉपिक बता दो या चैप्टर बताओ, हर एक चैप्टर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी अच्छी से तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं कोई जैसे MT केट देती है अपना सिलेबस, इस तरह से ये सिलेबस नहीं देते। मैं आपको बता दूँ फिर उससे दूसरे से चैप्टर्स आ जाएँ, क्वेश्चन हो जाएगा,
सर अभी देखे ना, हमने जो है ना एमडीकेट सिलेबस पढ़ा था, एमडीकेट सिलेबस पढ़ा था, हमें प्लांटिंग तो नहीं पढ़ा था ना, ड्यूरेशन आई थिंक 90 मिनट्स होता है मेरे को लगता है। हाँ 90 मिनट्स होते हैं। और मैथमेटिक क्वेश्चन इतने होते ही नहीं है जो आपको करने पड़े इतने, तो इसलिए 90 मिनट ही होते हैं। और टाइमिंग का बहुत लाजमी से ख्याल रखना, फिर अलाउ नहीं करेंगे जिनकी मॉर्निंग में स्पेशली, क्योंकि एक तो सर्दियाँ, एक तो कराची में वही सर्दियाँ अभी टॉप पे है, तो अभी मेरे ख्याल से ठीक है। और टाइम 8:30 पे पहुंचना, जिनकी 9 है वो 8:30 पे सबको पहुंचना है, ठीक है। और बाकी अगर कोई फ़ोन वोन लेके आ रहा है या कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो अपने पेरेंट्स को या कोई है साथ में उनको दे के आएगा, भी अलाउ अंदर नहीं करेंगे वो। ये वॉच भी अलाउ नहीं करेंगे जो भी है, मतलब स्मार्ट वॉच को अलाउ नहीं, सिंपल वॉच को अलाउ कर सकते हैं लेकिन स्मार्ट वॉच को नहीं करेंगे। क्लिप बोर्ड भी अपना ले जाना हो है। जाएगा, डिवाइड वगैरह हो जाएंगे, ठीक है 90 मिनट्स में। पासिंग मार्क्स की है। एक्सक्यूज मी। देखो एक तो सर प्लीज़ ये फ्रस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन ना पूछें बार बार, कैसा कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है। देखो ये मैंने पहले भी आंसर दे दिए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसा ना पूछो जो पहले आंसर मैं दे चुका हूँ। पासिंग मार्क्स क्या है? अभी तो बताया पासिंग मार्क्स के बारे में पूरा। अभी मैंने ज्वाइन अभी के मोस्टली तकरीबन आपको एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स लेनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपको सीट चाहिए 70-80 प्लस, क्योंकि टॉप जो है 90 वही सेलेक्ट करते हैं वो, जस्ट पास नहीं होता है। बाकी देखो जी ऑफ कोर्स बाया अलोड है, ये क्या बात होगी सर। चैंपल पेन का अलाउड है, ये भी पूछ लो। अब नहीं है ये, ऐसे नहीं पूछो, ठीक है। इंटरव्यू देने थोड़ी जा रखे फॉर्मल में जाएं ऐसा ऐसा। देखो न्यू सिंटैक्स बुक को फॉलो करें या ओल्ड को लोगो, ठीक है, कोई इशू नहीं। जो न्यू ओल्ड में जो सिमिलर चैप्टर है उन्हीं से ही आएंगे, जो आप पे डिपेंड है, जो आप के पास हैं बुक्स, ठीक है। मोस्टली तो अब मुझे लगता है न्यू ही करेंगे, क्योंकि आप सब अभी सब पास आउट हैं, तो 2 साल हो चुके 2023 वाले 2024 वाले, तो उनको न्यू ही फॉलो करेंगे तो बेस्ट ही रहेगा, ठीक है। बट आई रियली प्रेफर कि एक दिन जी ये मेकअप लगा के जाओ, ठीक है। अच्छा देखें, बात सुने, ऐसा करना है कि आप लोगों को है ना पहले एक दिन अगर कोई अगर 9 वाला है जिसकी, ठीक है, तो अगर कहीं पे राश करना चाह रहा है तो एक दिन पहले चला जाए, मतलब कल, तो फिर सही रहेगा, ठीक है, तो वो सही से पहुंच पाए और उनको कोई इशू ना हो, ठीक है। अगर है हो सके तो ऐसा, तो फिर बेस्ट रहेगा। अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस बाकी 11:30 वाले या 2 वाले उनको कोई इशू नहीं है। आपको 100 MCQs होंगे, ठीक है, ईच सब्जेक्ट 20 MCQs होंगे। इस बार आई थिंक चेंज है, उन्होंने कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी उसके होंगे, ऐसा नहीं है, सबके 20 MCQs होंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के 20 MCQs, ओके। चलें जी फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मैं मीटिंग को एंड करने वाला। जी वहाँ पे देखो SIT पूछेगा, हर किसी को पता है SIT एक ही है, ठीक है। सिविल हॉस्पिटल पूछोगे आप, डाउ यूनिवर्सिटी पूछोगे, वहाँ पे एक ही है, तो आपको बता देंगे कहाँ पे है, तो आप चले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एड्रेस उन्होंने बताया है, ठीक है, तो उसको आप गूगल पे करेंगे तो वो एड्रेस सही बताएगा आपको। अच्छा जी SIT वो उनको पता है, आप SIT में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट देने आएंगे, तो आप देख लोगे, फिर वो उनके साथ चले जाना, ठीक, इशू नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंग नहीं, इतनी बिल्डिंग है, लेकिन आपको वो बता देंगे सब, किसी से पूछते रहना, ठीक है। आप लोग ठीक है, सिंधी में कहा था ना, पूछना से ना मूझना, ठीक है, तो पूछते रहना आप लोग। अगर किसी को नहीं पता, ठीक है, तो सब बताएंगे आपको।
जी वी ऑल ऑफ फ्रॉम थरपारकर, ठीक है। अब हम लोग जो भी अभी आए थे सब थरपारकर से थे। वही 5 पेपर की बात। और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछना। अच्छा मीटिंग होने वाली ख़त्म, चलें ठीक है, मीटिंग होने वाली ख़त्म, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी रिकॉर्डिंग में गुरु में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी किसी को कुछ भी पूछना तो गुरु में मेरा नंबर है, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिर वो सर हैं उसके अंदर तो वो आंसर दे देंगे, मैं फिर शेयर कर दूंगा, ओके।